हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन पार्ट 2 के हम वीडियो निकालेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। वो इक्वेशन कोई डिफरेंट फॉर्म में रहेंगे या तो वो रूट में रहेंगे, तो उसको फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करना है और कैसे फैक्टर्स निकालना है, सो वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप लोगों ने फैक्टराइजेशन पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखा है, उसमें कैसे फैक्टर्स निकालना है, कैसे उसको साइंस प्लॉट करना है, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे उस वीडियो की लिंक आ रही होगी, आप उसे जाके रिफर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो देखते हैं हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या है, रूट्स वाले इक्वेशन जो है हमारे ये रूट्स में आते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कभी सोचने में टफ पड़ता है कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे इसके फैक्टर निकालना रहेगा। तो इस फॉर्म को हम क्विकली और इजीली देखते हैं कैसे बना सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि मैंने फर्स्ट चीज में बताया था कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है, हम क्या करते हैं उसे लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे √2 इंटू 5√2, ओके, ये मैंने क्या किया, फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 देगा हमें 5, तो ऐसे ही रहेगा। √2 इंटू √2 देगा हमें 2, और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 10। अब फैक्टर किसका निकालना है, हमें 10 का फैक्टर निकालना है। ऐसे दो फैक्टर जो मल्टीप्लाई होके 10 दे और ऐड होके क्या दे हमें, ऐड या सब्ट्रैक्ट होके ऑपरेशन क्या दे हमें 7 दे, दैट इज मिडल टर्म। अब यहां पे नेक्स्ट थिंग नोटिस करने वाली ये है कि यहां पे सभी साइन क्या है, सभी वेरिएबल्स के साइन क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे प्लस है तो यहां पे ऑफकोर्स सी बात है दो ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो हमारे पॉजिटिव में आना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सिंपल है, एक ही फैक्टर आते हैं हमारे, दैट इज 5 इंटू 2। तो अगर हम लोग दोनों ने इन दोनों को ऐड कर दिए, दोनों फैक्टर को, तो 5 + 2 हमें देता है 7, दैट इज हमारा फैक्टर राइट है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। इजी। अब हम लोग ने क्या किए थे, हम यहाँ पे दो ग्रुप्स बना देते, ग्रुपिंग करते हैं। अब इसमें से कॉमन अगर आप देखोगे तो सिर्फ x ही टर्म है, तो इजीली हम लोग ने x निकाल लिया। यहाँ पे बचा गया √2 और यहाँ पे √2x और यहाँ पे बचेगा 5। अब यहाँ पे क्या निकालोगे आप, देखो 2 है और √2 है, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। अब ये जो 2 है हमारा, ये जो 2 है हमारा, ये 2 बनता कैसे है, हमारा जो 2 है उसको अगर हम देखेंगे तो ये बनेगा कैसा, √2 और √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 देता है हमें, राइट, हमारा राइट, यस। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ √2। ओके, कॉमन अगर मैंने √2 निकाला तो यहाँ से 2 में से एक √2 निकल गया तो बचा कितना, एक √2 अभी भी बचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 और ये तो x वैसी है। और अगर 5 √2 में से √2 निकल गया तो बचा क्या 5, एकदम इजी। अब क्या बोला था मैंने, दो जुड़वे भाई का एक ग्रुप बनेगा √2x प्लस 5, और जो अलग अलग दिखने वाले हैं उनका एक ग्रुप बनेगा। इसके आगे तो आप लोगों के लिए एकदम इजी होगा, हाथ का मैल जैसा होगा कि आप क्या करना है, इसको सिंपली जो है 0 से इक्वेट करना है दोनों भी इक्वेशन वाले को टर्म्स को, और उसके बाद सिंपली हमें देगा 5/√2 और ये देगा हमें x की वैल्यू -√2, एकदम इजी। तो इजी वे से हम लोगों ने देखा फर्स्ट सम किसका, कौन से फॉर्म का, रूट्स वाले इक्वेशन का। सो आप लोग इस चीज को नोट डाउन कीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट सम। सो नेक्स्ट फॉर्म का जो है रूट्स वाले इक्वेशन का दूसरा सम देखते हैं, जो दिया है 3x² - 2
√6x + 2 = 0। ओके, ये नॉर्मल जो हमारा फैक्टराइजेशन स्टेप था कि दो फैक्टर निकालेंगे, साइन प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद दो हमारे एक जुड़वा भाई बनेंगे, एक अलग दिखने वाले भाई बनेंगे, इक्वेट करेगा और उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, ये तो हमारा बेसिक सा फॉर्म था। अब इसको क्या करते हैं और सिंपल बनाते थे, 4-5 स्टेप में इस सम को सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3x² हमारा सॉल्यूशन है, -2 इंटू √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू x √2 बराबर। देखो ध्यान से देखना, √3 इंटू √2, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 दे क्या देगा हमें, √6। और एक x था हमारा, तो वो मैंने किसके साथ लिखा, √3 के साथ। क्यों, वो भी मैं आपको आगे डिफाइन करता हूँ। और लास्ट में जो है 2 = 0। ओके, ये तो सिंपल है, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं एक स्टेप, क्या है गाइस, ax² -2 इंटू a इंटू b + b²। फॉर्मूला कुछ तो फॉर्म कर रहा है हमारा, कुछ तो फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूले वे में हम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √3x²। ओके, बताता हूँ, हर स्टेप बताऊंगा। ये इसे एज इट इज फॉर्म में लिख देते, x मल्टीप्लाई इंटू √2 प्लस 2 का √2 का होल स्क्वायर = 0। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, मुझे ना यहाँ पे कुछ तो इसमें दिखा कि a -2 इंटू ab + b², ऐसा कुछ तो बन सकता है नहीं, है नहीं। तो इसको मैंने क्या किया, पहले कन्वर्ट करने का ट्राई किया, किस में, फॉर्मूला में। अब फॉर्मूला में कैसे बनाना है, इसको a² बनाना है, मतलब इस वाले टर्म को इसके जैसा दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको बना दिया √3x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या करेगा, अगर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, देगा क्या 3। और स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा हमें, x²। मतलब ये वन एंड दी सेम है, बस इसे क्या कर दिया, थोड़ा पाउडर लाली लगा के इसको डिफरेंट वे में लिख दिया। सेम चीज क्या किया मैंने 2 के साथ भी किया, इसको भी द होल स्क्वायर बनाना था। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर दिया मैंने, इसके ऊपर रूट लगा दिया। वन एंड दी सेम थिंग, अगर मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट अप्लाई किया इसके अंदर स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या देगा हमें, सेम चीज देगा, दैट इज 2। अब देखिए बन रहा है क्या, a², a जैसा दिख रहा है, हाँ हाँ है, a² -2 इंटू a इंटू b प्लस क्या दे दिया, b²। बन गया ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके जैसा लग रहा है, किसके जैसा लग रहा है हमें, a - b होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जैसा बन रहा है, इसे जैसा बन रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से इसे लिख लेते हैं फॉर्म में, यूजिंग फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर = क्या है हमारा फॉर्मूला, रिपीट कीजिए मेरे साथ, a² -2ab + b²। ये है हमारा बेसिक सा फॉर्मूला a - b होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारे ये तो स्टेप है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, ये छोटे वाले ब्रैकेट में, a - b होल स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा, a क्या है हमारा, दैट इज √3x माइनस b क्या है हमारा, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के अंदर वाला क्या है हमारा, √2 होल स्क्वायर = 0। बहुत सिंपल, एकदम इजी। कैसे बनाया देखो, a क्या है, स्क्वायर को नहीं लेते हम, क्या लेते a लेते, a² नहीं, तो a क्या है हमारा, ब्रैकेट वाला √3x माइनस क्या है b ब्रैकेट वाला √2। खत्म। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटा देता हूँ तो क्या बच जाएगा, √3x माइनस √2 = 0। अब यहाँ पे √2 को ये साइड लाता हूँ तो क्या हो गया गाइस, √3x = √2 और यहाँ पे हो जाएगा √2/√3। इतना इजी, मजा आया है देख के सम। देखो कितना स्टेप लगा, 1 2 3 4 5, खत्म। 5 स्टेप में ये सम हो गया हमारा खत्म। कितना कॉम्प्लिकेट लग रहा था, अरे कैसे निकलेगा इसका रूट, क्या होगा हमारा रूट, कैसे साइन देंगे, तो एकदम इजीली क्या किए, ध्यान से देखना।
ये जो स्टेप था इसको पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट किए। कौन से फॉर्मूले में? a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। वो फॉर्मूला अप्लाई किए। उसके बाद क्या किए हम लोग ने, यहाँ पे फॉर्मूला जैसे बनाए। अब हमारे पास a और b नहीं था, तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला पाउडर लगा के इसको चेंज किया, इसके फॉर्मेट को चेंज किए, इसे a स्क्वायर बनाया और इसे b स्क्वायर बनाया। नेक्स्ट थिंग हम लोग ने क्या किए, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किए, टेकिंग स्क्वायर रूट किए, तो बचा क्या √3x माइनस √2। लास्ट में इसे सॉल्व करके x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। तो ये था हमारे रूट वाले इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है इन फैक्टराइजेशन। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्म क्या है। नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारा एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। वो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो भी सम देखेंगे ना हम बाकी बचे हुए, तो वो यही फॉर्म पे डिपेंड करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पे। तो देखिए आपको देखते ही कुछ तो लग रहा होगा कि हाँ यार यहाँ पे तो दो ही है हमारे पास, m स्क्वायर का टर्म है और कांस्टेंट वाला टर्म है, बीच में जो हमारा m मिडल टर्म वाला रहता है वो तो है ही नहीं। तो सॉल्व कैसे होगा, क्या होगा? तो आप देखते ही समझेंगे कि एक m स्क्वायर है और अगर हमने इसको भी b स्क्वायर के फॉर्म में बनाए, जैसे a तो ये हो गया, अगर इसको भी हम b के फॉर्म में बनाए तो हमारा कुछ फॉर्मूले पे डिपेंड कर सकता है। आपका मेन एम यही होना चाहिए फैक्टराइजेशन में, आपको समझ में आना चाहिए कि हम कौन से फॉर्म से क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एकदम इजीली ये भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इक्वल, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, 0 से इक्वेट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 25m स्क्वायर, 9 को ये साइड ला दिया तो ये हो गया -9। ओके, अब क्या करना है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनाना है। तो आप बोलोगे ये तो है a स्क्वायर, नहीं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप लोग इसी को अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा a स्क्वायर है। नहीं, ये सिर्फ स्क्वायर टर्म जो है m के साथ है, 25 का स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दोनों चीजों का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 25 का प्रॉपर रूट 25 का जो प्रॉपर रूट है वो है हमारे पास, जो होता है 5, और m स्क्वायर का हम लिख देते m, ब्रैकेट में अगर डाल दिए तो ये हो गया होल स्क्वायर। तो अगर ब्रैकेट ओपन किए तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर। मतलब हम नंबर को चेंज नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हम नंबर को चेंज नहीं कर रहे, हम इसे थोड़ा सा पाउडर और मेकअप करके क्या कर रहे हैं, उसी को डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, माइनस के साइन, 9 का भी जो प्रॉपर रूट है वो है हमारे पास, दैट इज 3 का होल स्क्वायर। बस ना भाई, बन गया हमारा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा b स्क्वायर। तो बस लिखना है डायरेक्टली बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, वो है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलो इसी को चीज डाल देते हैं हम इधर। तो ये क्या है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे बना देते हैं a क्या है हमारा 5m प्लस b क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई क्या है हमारा 5m माइनस 3, एक बार प्लस एक बार माइनस, बन गए, दो फैक्टर्स आ गए। अब क्या करना है, दोनों को अलग अलग इक्वेट करो 0 से, तो ये हो गया 0 और ये भी हो गया हमारा 0। अब इसके बाद तो आप लोग माहिर बन चुके होंगे, यहाँ आ गया माइनस और ये हो जाएगा -3m/5। फटाफट लिखने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का। ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो गया हमारा 3/5। खत्म। मजा आया? कैसा इजीली हम लोग ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बनाया, हमने इसको फॉर्म बनाया, उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और बाकी तो बस फॉर्मूले में हम जैसे डालते हैं वैसे डालना है और दो फैक्टर, दो अननोन वेरिएबल निकालना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हम 7m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21m दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, हम यहाँ पे ट्राई करते कि आप लोगों को रेजिंग यूथ एकेडमी में काफ़ी सिंपलेस्ट वे से बताए, शॉर्ट फॉर्म में बताए और आपको क्विकली वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ, उसके बाद इसे फॉर्म में लाता हूँ। ठीक है, ये m स्क्वायर तो दिख रहा है, इस वाले टर्म को ला दिया मैंने, दैट इज -21m इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट थिंग देखिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ से दोनों भी टर्म्स में मेरे क्या है 7 कॉमन है। तो अगर मैंने यहाँ से 7 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या यहाँ पे m स्क्वायर
माइनस ये बच गया 3m। निकालना मतलब मैंने जैसे हर वीडियो में बताया, क्वाड्रेटिक हो गया, हमने एपी में भी पढ़ा है कि यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 21 जो है आता है 7 के टेबल में कितना, 3 टाइम्स में आता है। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्यों निकाला इसे आगे आप समझोगे, थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए कर दिया मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया m² माइनस 3m इज इक्वल्स टू 0/7। तो एनीथिंग डिविजिबल बाय 0 कितना होता है, वो 0 ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वो m² माइनस 3m इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मुझे ये फॉर्म में करना है तो या तो ये रूट में चला जाएगा, तो रूट में डालने से बेहतर मैं क्या करता हूँ और इसे सिंपल कर देता हूँ। कैसे कर देता हूँ, 2 ही फैक्टर चाहिए ना हमें, तो 2 फैक्टर डाल देता हूँ, m कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। बन गए क्या 2 फैक्टर, बन गए 2 फैक्टर एकदम इजीली। जरूरत भी नहीं पड़ी कि फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करूँ और फिर फॉर्मूले से डालूं, उससे बेटर मैंने m कॉमन निकाल लिया, 2 फैक्टर बन गए। इसे इक्वेट कर देते हम, ये हो जाएगा एक बार m इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा फैक्टर हो गया m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो सो ऑन चलते ही रहेगा मेरा, और दूसरा फैक्टर हो गया m इज इक्वल्स टू 3। तो मिनिमम या मैक्सिमम स्टेप, 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। सो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करने डिफरेंट जो फॉर्म्स रहेंगे, जैसे रूट में रहेंगे या ये फॉर्मूला यूज रहेगा, तो आपको पहले सम्स को पहचानना है, क्वेश्चन को पहचानना है। आप कैसे उसे सॉल्व करोगे वो आप सबसे पहले देखिए। सो इसी के तहत हमारा फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो पूरा खत्म हो जाता है। हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फैक्टराइजेशन करना है वो देखा था। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, उसे कैसे सिंपल वे में सॉल्व करना है, ये आज की इस वीडियो में हमने देखा। सो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को बाकी स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल चुके। और दूसरी बात, हम यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं, तो ये एफर्ट्स को वेस्ट मत जाने दीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। सो मिलेंगे हम विद न्यू मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।